नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में। जैसा कि मैं अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि महान हिमालय और लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ा था। उसी से संबंधित आज का टॉपिक है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, जो कि भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में पाई जाती हैं। ऐसा कह सकते हैं कि 7 सिस्टर जो राज्य है उनमें ही ये पूर्वांचल की पहाड़ियों का बिखराव या फैलाव देखने को मिलता है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ किन्हें कहते हैं? हिमालय पर्वत के हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वो उत्तर पूर्व में यू आकार का अक्ष संघीय मोड़ पाया जाता है। जो दक्षिण दिशा में विस्तार है इसका, उन्हें ही पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहते हैं। इनकी जो अवस्थी है भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही ये हिमालय के सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कह सकते हैं। साथ ही हिमालय का उत्तर पूर्वी पर्वत श्रृंखला का भाग है। हिमालय पर्वत माला का उत्तर पूर्वीय भाग। इसकी अवस्थिति देखेंगे कि पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पे अवस्थित है। पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं उत्तर पूरब के जो राज्य हैं, जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, उन्हीं 7 राज्यों में इस पूर्वांचल की पहाड़ियां अवस्थित है। 7 सिस्टर राज्यों में फैला हुआ है। साथ ही इन पहाड़ियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। साथ ही पूर्वांचल की पहाड़ियों को पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो उपनाम है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहते हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। साथ ही साथ इन पहाड़ियों में कुछ नदियों का भी प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। जैसे लोहित नदी है, दिहंग नदी है, सुबनसिरी नदी है और बराक नदी है। जो दिहंग गॉर्ज है, इसी गॉर्ज के माध्यम से पूर्वांचल की पहाड़ियाँ दक्षिण दिशा में मोड़ जाती है। इस वजह से दिहंग गॉर्ज से ही दक्षिण दिशा में मुड़ जाती हैं। नदियाँ देखेंगे, लोहित नदी, बराक नदी, साथ ही साथ दिहंग नदी और सुबनसिरी। जो पूर्वांचल की नदियां हैं, इनका जो विस्तार है दक्षिण दिशा में बंगाल की खाड़ी तक देखने को मिलता है। अब इसमें देखेंगे जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जो भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा देखने को मिलती है। विभाजक के रूप में भी पूर्वांचल की पहाड़ियों का एक भाग या मतलब भूमिका होती है। भारत प्लस म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा।
प्राकृतिक सीनरी देखने को मिलती है। साथ ही साथ पूर्वांचल की पहाड़ियों की कुछ अन्य विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि जो उत्तर पूरब जो राज्य है इनमें कुछ जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि एक नागा की जो जनजातियां हैं, इन जनजातियों के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट में झूमिंग कृषि भी देखने को मिलती है। जनजातियों के माध्यम से के द्वारा झूमिंग खेती। साथ ही साथ जो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं वो अपनी बायोडाइवर्सिटी और जैव विविधता के हॉट स्पॉट देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ियां हैं वो ऊंची ऊंची है। साथ ही यहाँ वनस्पति और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलते, इस वजह से ये बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट के रूप में भी एक जाना जाता है। जैव विविधता की समृद्ध है। अब देखेंगे कुछ पहाड़ियाँ। जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं वो अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो ये पाई जाती है डफला, मिरी, अबोर, मिसमी के रूप में। साथ ही मुख्यतः जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम के नाम से भी जानी जाती है। इसी प्रकार से असम राज्य में देखेंगे कि असम राज्य में पूर्वांचल की पहाड़ियों कौन कौन सी श्रेणियाँ या पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। इसमें मिलती है बिकिर, मिलती है रेगमा, मिलती है, ये असम में पाई जाती है। साथ ही देखेंगे नागालैंड में देखेंगे तो नागा हिल्स है। इसी प्रकार से मणिपुर में देखेंगे तो मणिपुर हिल्स है। इसी प्रकार से देखेंगे इधर मिजोरम में लुक्साई हिल्स और मिजो हिल्स है। इसी प्रकार से त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स देखेंगे। साथ ही इसका जो बंगाल की खाड़ी में और दक्षिणतम विस्तार पाया जाता है जो म्यांमार में देखने को मिलता है, अराकान योमा। ये पूर्वांचल की पहाड़ियों का ही दक्षिण में पाया जाना विस्तार है। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट वीडियो में उत्तर के भारत का मैदान के बारे में पढ़ेंगे, या फिर हिमालय पर्वत है उसके क्या क्या महत्व देखने को मिलते हैं अलग अलग क्षेत्रों में पढ़ेंगे। थैंक यू।